सिख हजरात का दावा है कि रंजीत सिंह के जनरल हरि सिंह नलवा को दुनिया का अजीम तरीन फातेह समझा जाता है। इनके ख्याल में हरि सिंह नलवा फतूहात और कारनामों के लिहाज से चंगेज खान, अमीर तैमूर, सिकंदर आजम, नेपोलियन बोनापार्ट इन सब से आगे है। जब इनसे इस हैरत अंगेज और मजाकखेज दावे का सबूत मांगा जाता है तो ये लोग बिलियनियर्स ऑस्ट्रेलिया नामी एक वेबसाइट में पोस्ट की गई एक लिस्ट का हवाला देते हैं, जिसमें हरि सिंह नलवा को दुनिया के तमाम फातिहीन में नंबर 1 करार दिया गया है। अब अगर आप गूगल पर बिलियनियर्स ऑस्ट्रेलिया सर्च करेंगे तो आपको ओरिजिनल साइट नहीं मिलेगी। इसकी वजह यह है कि इस नाम की वेबसाइट अब एग्जिस्ट नहीं करती। इसका कंटेंट देखने के लिए आपको archives.org में वे बैक मशीन के थ्रू जाना होगा। बिलियनियर्स ऑस्ट्रेलिया किसी मैगजीन का नाम नहीं है। इस नाम का कोई मैगजीन प्रिंट नहीं होता। दरअसल ये वेबसाइट किसी रैंडम हिंदुस्तानी ने एडसेंस के जरिए पैसा कमाने के लिए बनाई थी और इसमें रैंडम टॉप 10 चीजों पर ब्लॉग्स लिखे गए थे। इसका नाम बिलियनियर्स ऑस्ट्रेलिया शायद इसलिए रखा गया ताकि मगरबी ममालिक से विजिटर्स आएं। मगरबी ममालिक की विजिटर से एडसेंस का RPM ज्यादा बनता है, इसलिए इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली वगैरह इस किस्म की बेशुमार वेबसाइट्स बनाते रहते हैं। इस वेबसाइट के सिर्फ नाम ही से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कचरा वेबसाइट की तारीख के हवाले से कोई वक़्त नहीं और कोई बेवकूफ़ ही इसको सीरियस लेगा। सिखों ने हरि सिंह नलवा के मुतालिक इतने झूठ गढ़े हैं कि उन्होंने उसे एक नीम अफसानवी किरदार बना दिया है। इनके इमेजिनेशन के मुताबिक हरि सिंह नलवा 7 फुट का देवकामत इंसान था, लेकिन उसके ज़माने में बनाई गई पेंटिंग से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो दरमियाने कद का आदमी था और जिस्मानी लिहाज से बिल्कुल ही मुतासरकुन नहीं था। दूसरी बात यह है कि मुल्तान, अटक, कश्मीर और पख्तूनख्वा के सरहदी अजला के फतूहात हरि सिंह नलवा के ज़ेर कमान नहीं थी। पख्तूनख्वा के सरहदी इलाकों को रंजीत सिंह ने बजाते खुद अपनी कमान में फतह किया था। अगर हरि सिंह नलवा कोई इलाका फतह भी करता तो उसका क्रेडिट उसके बादशाह रंजीत सिंह को जाता। इसलिए हरि सिंह को नेपोलियन बोनापार्ट वगैरह से मिलाना एक कॉमेडी से ज्यादा कुछ नहीं है। दरअसल रंजीत सिंह की फौज के सबसे बेहतरीन जनरल उसके यूरोपियन जनरल्स थे, जो कि नेपोलियन बोनापार्ट की फौज में काम कर चुके थे।